सो हाय पीपल, वेलकम टू प्रैक्टिकल माइंड। और आज मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्लास 12th का पूरा चैप्टर फॉर्मूला वाइज पूरा रिवाइज कराऊंगा। तो अगर डिटेल लेक्चर चाहिए तो बता देना। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करें तो यहाँ पे ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे जेई मेंस में एटलीस्ट 2 सवाल आते ही आते हैं और 3 सवाल की सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है आने की। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करें तो हम यहाँ 2 चार्ज पार्टिकल्स की बात करते हैं और एक चार्ज सिस्टम की बात करते हैं। हम कोई भी 2 चार्ज पार्टिकल लेंगे, उन 2 चार्ज पार्टिकल के बीच का इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला हमें दे रखा है थ्रू कूलम्स लॉ। नेक्स्ट, अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमें इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू क्यू ई। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, डायरेक्ट आंसर आएगा। जैसे यहाँ फोर्स दे रखा है, इस फोर्स के मैं डिवाइड में क्यू लगाऊंगा और हमारा आंसर डायरेक्टली ये आ जाएगा। नेक्स्ट इज, और अगर पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल के लिए ये सब फॉर्मूले याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें डायरेक्ट क्या रखना है, ई डॉट आर हम जब भी करेंगे हमें वी निकल के आ जाएगा। ई डॉट आर जब भी करोगे वी निकल के आ जाएगा। और डॉट नहीं है ये, मतलब ई वेक्टर की मल्टीप्लाई आर से करोगे तो हमें वी मिल जाएगा डायरेक्ट। ये फॉर फॉर्मूला है। नेक्स्ट इज पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का ये फॉर्मूला याद रखना जरूरी है, विच इज़ के Q1 Q2 बाय आर। इसका ये फॉर्मूला भी याद मत रखो, मैं तो कह रहा हूँ। इसके लिए सिंपल सा कह रहा हूँ, इसका फॉर्मूला होता है U इज इक्वल टू क्यू वी। देख रहे हो कितनी आसानी से तुम चीज़ें डिराइव कर सकते हो। F इज इक्वल टू क्यू ई डॉट आर इज इक्वल टू वी और U इज इक्वल टू क्यू वी। और लास्ट में ये फॉर्मेलिटी के लिए डिफरेंशियल याद रख लेना है, क्योंकि इस डिफरेंशियल पे कभी ऐसा भी कर देता है, वोल्टेज तुम्हें दे देगा और बता देगा इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तब तुम चक्कर में ना फंसो, इसलिए डिफरेंशियल भी याद रख लेना। अब बात करते हैं डाइपोल मोमेंट की। डाइपोल मोमेंट की बात करें, डाइपोल क्या होता है? डाइपोल भैया दो चार्जेस का सिस्टम होता है, जहाँ एक माइनस होता है एक प्लस होता है, दोनों सेम मैग्नीट्यूड के होते हैं। इनका डाइपोल मोमेंट आता है P इज इक्वल टू क्यू डी, ठीक है। और ये होता है इनके पोटेंशियल का फॉर्मूला। मतलब पोटेंशियल मैं तो कह रहा हूँ याद मत ही रखो, सबसे बढ़िया इलेक्ट्रिक फील्ड याद रख लो, उससे तुम कुछ भी निकाल सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड की एक डेरिवेशन होती है 12th फिजिक्स की बुक में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे सवाल आता ही आता है। और ये फॉर्मूले हैं जो कि हमें याद रखने हैं, 2kp/r³ और pkp/r³। ये है फॉर एक्सियल और ये है फॉर इक्वेटोरियल, ठीक है। और इन दोनों सवाल आता ही आता है। अब तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गई, तुम इससे इलेक्ट्रिक फोर्स निकाल सकते हो बाय दिस इक्वेशन, तुम इससे पोटेंशियल निकाल सकते हो बाय दिस इक्वेशन। और अगर तुम्हें पोटेंशियल पता लग गया तो पोटेंशियल तो तुम एनर्जी निकाल सकते हो बाय दिस इक्वेशन। मतलब बस तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड पता होनी चाहिए, बाकी तुम कुछ भी निकाल सकते हो, ठीक है। फिर आ जाते हैं अलग अलग सिस्टम्स। जैसे लाइन चार्ज की बात करूं तो ये फॉर्मूला बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इससे बढ़िया तुम याद रख सकते हो 2k λ/r, जहाँ पे लैम्डा के की वैल्यू होती है 1/4πε0। इन्फिनाइट शीट के लिए σ/2ε0, जहाँ पे सिग्मा होता है Q/A और चार्ज पर यूनिट एरिया। और इलेक्ट्रिक फील्ड नियर अ कंडक्टिंग सरफेस होती है σ/ε0, ठीक है। और ये रे फॉर यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर विच इज KQ/r², ठीक है। और ये रे ग्राफ्स तुम्हें रट लो, वरना अगर मैथमेटिक्स स्टूडेंट हो तो तुम्हारे लिए डिराइव करने तो बहुत ही आसान होते हैं, ठीक है। 2k λ/r, एक मिनट, ये रहा 2k λ/r, ठीक है। बस तुम्हें ये याद रखना है फॉर लाइन चार्ज इन्फिनाइट शीट के लिए σ/2ε0 और इलेक्ट्रिक फील्ड नियर अ कंडक्टिंग सरफेस σ/ε0। लेट्स कम टू गॉस लॉ नेक्स्ट। फिर आ जाता है अपने पास गॉस लॉ। गॉस लॉ की अगर तुम बात करो, गॉस लॉ बहुत आसान है, बस तुम्हें क्या याद रखना है, दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू Q इंटरनल बाय ε0। तुम कोई भी गोला बना दोगे, रैंडमली कोई भी गोला बना दो या कोई भी सरफेस बना दो, उस सरफेस के अंदर टोटल जितना चार्ज होगा उस चार्ज की मदद से तुम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकते हो। पर फ्लक्स होता क्या है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस, दैट्स योर फ्लक्स, ठीक है। और फ्लक्स का ये फॉर्मूला वैसे होता है इंटीग्रेशन ऑफ E.dA। ये वैसे बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन जहाँ तक है यही पूछा जाता है, ठीक है। यही फॉर्मूला पूछा जाता है और पूछा क्या, अप्लाई करा जाता है, ठीक है। और ये क्या कहते हैं, एक रिंग के लिए फॉर्मूला होता है फॉर अ रिंग के लिए फॉर्मूला कभी पूछा नहीं जाता, ये मैग्नेटिज्म में ज़्यादातर पूछा जाता है। सो अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पे।
और हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तुम्हें एक बात नहीं बताई जो मैं भूल गया था, वो बात क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमेशा उस चार्ज की बात करते हैं जो मोशन नहीं कर रहा होता, जो खड़े खड़े फील्ड एग्जिबिट कर रहा होता है। लेकिन अब जो आने वाले चैप्टर्स होंगे वहाँ हम उन चैप्टर्स की बात करेंगे जो फील्ड एग्जिबिट कर रहे होते हैं, जैसे कि जो मोशन में फील्ड एग्जिबिट कर रहे होते हैं हम उनकी बात करेंगे, या फिर जो मोशन कर रहे होते हैं उनकी बात करेंगे।